अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दुआ को पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो अच्छी लगी होंगी, और अगर आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी सजेशंस लाजमी बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली एक दफ़ा उनको देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो बेसिक ग्रामर बेसिक वोकैबलरी अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक आगे समझ नहीं आने वाली। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली वीडियोस को अच्छे तरीके से कर लें, उसके बाद अगली वीडियो पर जाएं। तो आइए चलते हैं आज हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो है हंगुगोरु खोंगुहेओ, मीन्स दैट आई स्टडी कोरियन। इस चैप्टर में भी हम पहले की तरह ऑबी करेंगे, उसके बाद ग्रामर का पार्ट करेंगे। और जो आज हम इसमें ग्रामर करेंगे वो है वर्ब की ग्रामर एंड नाउन की ग्रामर। आयो आयो हेयो एंड नाउन की जो ग्रामर है वो उल्लुरुल है, और साथ में हम नाउन की ग्रामर करेंगे एसो और वर्ब की ग्रामर करेंगे अन। बाकी जो राइटिंग टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है वोकैबलरी का, ऑबी का। तो मैंने ऑलरेडी उनकी नंबरिंग की हुई है। वो कहता है पिनखाने अल मजनून फोनोरुल से हो। पिनखान कहते हैं खाली जगह को, अल मजनून कहते हैं बेहतर को, और फोनो कहते हैं नंबर को, से हो लिखिए। तो पहले हम खुद नंबर लिखते थे, लेकिन इस पार्ट में उन्होंने खुद ही नंबर लिख के दे दिए हैं। तो ये है हमारे पास आज डिफरेंट वर्ब्स, क्योंकि आज हमने वर्ब की ग्रामर भी करनी है। तो अब हमें देखना ये होगा कि वर्ब या एडजेक्टिव की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जो भी वर्ब होगा उसके एंड पर दा लिखा हुआ होगा, मतलब जो भी वर्ड हो जिसके एंड पर दा हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। जैसा कि सादा है, खुंकू हादा है, इरहादा है, उंदुम हादा है, सुचरुल हादा है और उसल सादा है। जितने भी वर्ड्स हैं सबके एंड पर दा आ रहा है, तो दिस मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है, वर्ब्स हैं। वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ब है वो है छादा। छादा कहते हैं सोने को। तो इस पिक्चर्स में देखें तो ये वाली पिक्चर है, ये एक लड़का है सो रहा है। तो ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। उसके बाद नंबर 2 पर है खुंकू हादा। तो ये लड़का स्टडी कर रहा है। खुंकू हादा का मतलब होता है स्टडी करना। उसके बाद होता है इरहादा, मीन्स दैट काम करना। तो ये पर्सन काम कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन पे कह रहा है उंदुंग हादा, मीन्स दैट एक्सरसाइज करना। तो ये पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, इसको हमने 4 नंबर कह दिया। उसके बाद लिखा हुआ है सुक्चरुल हादा। सुक्चरुल हादा कहते हैं घर का काम करना, मीन्स दैट होमवर्क करना। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, घर का काम कर रहा है, मीन्स दैट होमवर्क कर रहा है। उसके बाद 6 नंबर पर है उसूल सादा, मीन्स दैट उस के कपड़े खरीदना। सादा कहते हैं खरीदना को, कहते हैं कपड़ों को। तो ये हमारे पास पिक्चर नंबर 6 आ गई। उसके बाद है हमारे पास योंगवारुल होदा। योंगवा कहते हैं मूवी को, और होदा होता है देखना, मूवी देखना। थी हमारे पास 7 नंबर आ गया। यहाँ पर जो एक लाइन है वो हमारे पास मिस है, मिस प्रिंटिंग है। और उसके बाद हमारे पास 8 नंबर पर है चिंगुरुल मन्नदा, दोस्त से मिलना। तो ये हमारे पास है पिक्चर नंबर 8। उसके बाद हमारे पास आता है पिक्चर नंबर 9, कौन सी है, थे मातरुल बेहुदा, ताइक्वांडो सीखना। उसके बाद नंबर 10 पर लिखा हुआ है हमारे पास फाबुल मुक्तात, वो ऑलरेडी ये रहा। उसके बाद है कॉफीरुल माशिदा, कॉफ़ी पीना। तो ये पिक्चर नंबर 11 ये रही। उसके बाद लिखा हुआ है चेगुल इक्ता। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो उस वजह से, लेकिन चेगुल इक्ता की जो पिक्चर है वो हमारे पास रही दिस गाय की, मतलब दिस पर्सन की। तो ये जस्ट और जस्ट आपके पास वर्ब्स हैं 12। इनको आपने एज अ वोकैबुलरी प्रिपेयर भी करना है, और उसके बाद आपने पिक्चर्स भी इनकी प्रिपेयर करनी है कि कौन सी पिक्चर जो है वो कौन सा वर्ब शो करवा रही है। ये आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होंगी।
तो इनको अभी से अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद लिखा हुआ है फिन खाने अल मजनून थानोरुल सुसेओ। फिन खान खाली जगह में, अल मजनून बेहतर, थानोरुल कहते हैं वर्ड्स को, सुसेओ लिखें। तो अभी हमने क्या काम करना है कि हमारे पास एक कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने को खाली जगह में लिखना है, लेकिन मैंने नंबरिंग कर दिया और पहले ही लिख दिया ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके और मेरा भी टाइम सेव हो सके। पहला वर्ड लिखा हुआ है 201। 201 कहते हैं लाइब्रेरी को, तो ये हमारे पास लाइब्रेरी की पिक्चर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है छिप की पिक्चर हमारे पास ये रही। और उसके बाद लिखा हुआ है फेक्वाजोम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर को, तो ये हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर है। उसके बाद लिखा हुआ है शीजन कहते हैं मार्केट को, तो ये रही हमारे पास मार्केट। उसके बाद लिखा हुआ है खंगवन कहते हैं पार्क को, तो ये पिक्चर हमारे पास पार्क की है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास कॉफ़ी शॉप कहते हैं कॉफ़ी शॉप को, तो ये रही। उसके बाद लिखा है गुगजन कहते हैं थिएटर को, तो ये रहा थिएटर। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास क्यों कहते हैं बेसिकली स्कूल को, तो ये हमारे पास स्कूल रहा। यहाँ पर भी हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है शिकदंग कहते हैं रेस्टोरेंट को, तो रेस्टोरेंट हमारे पास रहा दिस वन। एंड उसके बाद हमारे पास आ रहा है वैसा कहते हैं कंपनी को, तो हमारे पास जो कंपनी है वो कहाँ पर रही, ये रही। तो यहाँ पर हमारे पास है कि ये जो है वो मिस प्रिंटिंग है हक्यो। तो ये था जस्ट के वर्ड लिखे हुए हैं, हमने उनको पिक्चर्स को देखते हुए उनकी जो खाली जगह थी वहाँ पर जाके उनको फिलअप करना था, लेकिन हमने नंबरिंग करके ही उनको फिलअप कर दिया। लेकिन आपने नंबरिंग नहीं करनी, आपने वर्ड्स ही लिखनी है, जैसा कि उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि ये मार्केट है, तो उन्होंने शीजांग के प्रॉपर वर्ड्स लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है मीन्स दैट ग्रामर एंड एक्सप्रेशंस। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ब की ग्रामर, जो कि है आयो, ओयो एंड हेयो। ये बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट की भी ग्रामर है। तो ये ग्रामर का जो पार्ट है ये करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमने आयो कहाँ पर लगाना है, ओयो कहाँ पर लगाना है और हेयो कहाँ पर लगाना है। तो जो भी वर्ड्स आपके जितने भी आपके वर्ब्स हैं जो कि एंडिंग हो रहे होंगे दार मूव करने के बाद, जैसा कि हमारे पास अभी मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, एक वर्ड कॉमन मैंने लिख दिया है फादा, ठीक है। अब अगर हम ये दा को रिमूव करते हैं तो पीछे हमारे पास बच जाएगा सिंपल फा। अब हमने देखना है कि जो इसका लास्ट वॉवल है वो किस पर एंड हो रहा है। अगर तो वो हमारे पास हो आ या ओ हो, हम यूज करेंगे आयो। आ या ओ हो तो हम यूज करेंगे आयो, बाकी जितने भी होंगे उनके साथ हम यूज करेंगे ओयो, ठीक है। अब देखें कि हमने जब तार मूव किया बीच हमारे पास जो वॉवल लास्ट वॉवल बच रहा है वो हमारे पास क्या है आ, मीन्स दैट के आ जब आएगा तो हम क्या यूज करेंगे आयो। तो फा उसके बाद साथ में आयो लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा फायो। ओके, यहाँ पर कुछ मैंने जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं कि जब आपके पास लास्ट वावल आ जाए और साथ में आपने आयो लगाना हो तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ ही रहता है। और अगर आपके पास जो लास्ट वावल है वो ई आ जाए और डेफिनेटली ई के बाद हम ओ लगाते हैं, ओयो लगाते हैं, तो जो ये है आपका कन्वर्ट हो जाएगा यो में। उसके बाद अगर आपके पास लास्ट वावल ओ है और इसके साथ हमने जब आ लगाना है तो ये बन जाएगा वा। और अगर आपके पास लास्ट वावल आ रहा है ऊ और हमने लगाना है साथ में ओ, हमारे पास क्या बन जाएगा वो। और अगर आपके पास लास्ट वावल बनता है ए तो सिंपल आपका क्या वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा यो में। और अगर आपके पास लास्ट वावल आ रहा है तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ओ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है।
नेक्स्ट हम इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जहाँ जहाँ एक और चीज़ ये हमने डिस्कस तो कर लिया कि हमने आयो कहाँ पर लगाना है, आयो कहाँ पर लगाना है। हेयो को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। जितने भी हमारे पास वर्ब्स हैं हादा वाले वो कन्वर्ट्स हो जाएंगे हेयो में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है खुंगबू हेयो, क्या आप स्टडी कर रहे हैं? तो उसने कहा ने खुंगबू हेयो, जी हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास ये वर्ब था खुंगबू हादा, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। दिस वन खुंगबू हादा, ये हादा वाला वर्ब था। जब हमने दार मूव किया तो पीछे बच जाएगा खुंगबू हा, तो जितना भी जिसके साथ भी हा आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हेयो में, जैसा कि ये लिखा हुआ है खुंगबू हेयो। तो उसने कहा खुंगबू हेयो, उसने कहा ने जी हाँ खुंगबू हेयो, मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं। उसने लिखा हुआ है स्टीबुनुन चिगुम छायो। अब हमने वर्ब किया है छादा, जब हमने दार मूव किया पीछे बच जाएगा छा, और साथ में जब हम उसके आयो लगाएंगे तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ ही रह जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा छायो। स्टीबुन चिगुम छायो, स्टीबुन अभी सो रहा है। इसका तो लिखा हुआ है मोहेयो, क्या कर रहे हो? कहता है खुंगुहेयो, स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद मो मोगयो, क्या खाएं। ये कुछ एग्जांपल्स थी आयो की, ओयो की एंड हेयो की। नेक्स्ट कहता है वो हमसे प्रैक्टिस करवा रहा है। खुरीमुल पिक्चर फोगो देखें व और काची एक जैसा यही है पोसयो, बात करके देखें। अब हमने पिक्चर में एक ही क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन करेगी ये वाली लड़की हर एक पिक्चर में, और क्वेश्चन क्या होगा मोहेयो। हम पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर को देखते हुए हम उसका आंसर जो है वो बताएंगे किस पिक्चर में वो क्या कर रहा है। इस पिक्चर में वो कह रही है मोहेयो क्योंकि वो आराम कर रही है, तो वो कह रही है स्वीओयो, मैं क्या कर रही हूँ? आराम कर रही हूँ। अब इसमें वो पूछेगी मोहेयो, इसके आंसर में हम उसको क्या कहेंगे? ये लड़का एक्सरसाइज कर रहा है तो कहेगा उंदुम हेयो, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब ये लड़की फिर से पूछेगी मोहेयो, तो इसके रिस्पॉन्स में आंसर क्या आएगा? इल्हादा मीन्स दैट काम करना, तो इल्हेयो आ जाएगा काम कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें फिर पूछेगी मोहेयो, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या आंसर हम करेंगे? खुंगुहेयो, क्योंकि ये स्टडी कर रही है। तो इसमें वो पूछेगा या पूछेगी मोहेयो, तो इसके रिस्पॉन्स में वो आपका क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो भी क्या कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं छोनवा है वो फोन पर बात कर रहा है। इसके अलावा भी आप खुद से भी सजेस्ट करके कोई भी यहाँ पर काम जो है सजेस्ट कर सकते हैं और उसको फिर बता सकते हैं। तो उसके बाद ये कुछ वोकैबुलरी लिखी हुई है। चीगुम कहते हैं नो को, हादा डूडू को कहते हैं, स्वीदा कहते हैं टू टेक रेस्ट को। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रामर का पार्ट है वो नाउन की ग्रामर है, उल एंड रुल। तो ये वही प्रोसेस है, उल लगेगा कॉन्सोनेंट के साथ, रुल लगेगा वॉवल के साथ। ठीक है, मीन्स दैट विद पश्चिम आपका लगेगा उल और विद कॉन्सोनेंट लगेगा, विद वॉवल लगेगा रुल। तो चिगुम मोहेयो, अभी क्या कर रहे हो या रही हो? कहता है हांगुगोरुल खुंगुहेयो, स्टडी कर रही हूँ या स्टडी कर रहा हूँ। ओके, छोनुन कॉफी रूल माशोयो। अब देखो उन्होंने लिखा छोनुन कॉफी रूल, ये फी की एंडिंग किस पे हो रही है? वॉवल के साथ उन्होंने क्या लगा दिया? रूल। उसके बाद माशोयो। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आ रहा था बेसिकली तो ये माशिदा, माशिदा। एक सेकेंड, इसमें लिखना बहुत मुश्किल है। माशीदा, अभी हमारे पास क्या है? माशीदा। जब हम दार को रिमूव करेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा माशी। अब जो क्योंकि इसकी एंडिंग किस पे हो रही है? ई पे हो रही है, तो अब हम इसके साथ लगाएंगे ऑयो। जब हम ऑयो लगाएंगे तो जो ये ई है ये कन्वर्ट हो जाएगा यो में, ठीक है, और साथ में लग जाएगा यो, तो क्या बन जाएगा? माशोयो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कैसे बना है वो मैं आपको ऑलरेडी ये रेक्टेंगल में डिस्कस कर दिया है, कैसे ई प्लस ओ इज इक्वल टू यो। ओके,
उसके बाद लिखा हुआ है स्थिबुनुन, ठीक है, छेगुल इलगोयो। अब इसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट पे हो रही है तो किस हमने साथ में क्या लगा दिया, अल, साथ में इलु होयो। बेसिकली हमारे पास ये था इक्ता, तो इक्ता क्या हो गया, दा रिमूव किया, तो उसके बाद जब हमने इसका लास्ट वावल देखा तो इसका लास्ट वावल बज रहा था ई के साथ अब हम क्या यूज करेंगे, ओयो, तो क्या बन जाएगा, इलु होयो। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर योंसोब आ गई है। अब ये प्रैक्टिस किस चीज़ की है, क्योंकि हमने ग्रामर का पार्ट किया है उल एंड रुल का, तो ऑब्वियसली इसी के अकॉर्डिंग होगी। कहता है क्रीमुल फोगो छिंगू आइयागी है होसयो। क्रीमुल मतलब कि पिक्चर को फोगो देखें, छिंगू वा दोस्त के साथ, इयागी है होसयो बात करके डायलॉग करके देखें। अब हमने क्या काम करना है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, लिखा हुआ है टेलीविजन, उसके साथ देखना है उल लगना है या रुल लगना है। उन्होंने खुद मैच किया, मीन्स दैट उल लगना है, और साथ में हमने यहाँ से भी मैच करना है, उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, होदा, क्योंकि टेलीविजन को देखा जाता है। यहाँ पे योंगवा लिखा हुआ है मूवी, अब यहाँ पे ये एंडिंग हो रही है वॉवल के ऊपर, तो रुल लग गया, और मूवी को भी हम देखते हैं इसलिए लग गया होदा। अब हम करते हैं खुद से, इसको लिखा हुआ है कॉफी की एंडिंग किस पे हो रही है, वॉवल पे, तो ये चला जाएगा रुल में, कॉफी रुल। तो कॉफी क्या की जाती है, पी जाती है, तो यहाँ से हम माशिदा ढूंढते हैं, तो माशिदा हमारे पास आ गया दिस, कॉफी रुल माशोयो, हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा जैसा कि टेलीविजन फायो। ओके, अब इसके अलावा हमने एक और देखना है, वो लिखा हुआ है जूस का, तो क्या हो जाएगा, जूस रुल माशोयो, क्योंकि इसकी एंडिंग भी किस पे हो रही है, वावल के ऊपर, समझ क्या लग गया, रुल। उसके बाद लिखा हुआ है शिनमुन कहते हैं न्यूज पेपर को, तो शिनमुन अल, क्यों, इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, कॉन्सोनेंट पे। अब शिनमुन जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ा जाता है, तो हम यहाँ पे इक्ता ढूंढते हैं, इक्ता कहाँ लिखा हुआ है, इक्ता हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, शिनमुन अल इलुवायो। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी चीज़ है, छेक, तो क्या आ जाएगा, छेगुल, क्यों, इसकी हमारे पास कॉन्सोनेंट पर एंडिंग हो रही है, तो इसके साथ लग जाएगा उल, छेगुल, ये भी आ जाएगा छेगुल इक्ता, मतलब छेगुल इलुवायो। उसके बाद लिखा हुआ है पिज्जा, अब ये पिज्जा आ जाएगा हमारे पास रुल पर, क्योंकि इसकी एंडिंग हो रही है वॉल पर। अब ये क्योंकि खाया जाता है तो हमने देखना है मुक्ता कहाँ पर लिखा हुआ है, मुक्ता ये लिखा हुआ है, तो आ जाएगा पिज्जा रुल मोवायो। इसके साथ हम देखते हैं ये आ गया फब, अब ये किस पर एंडिंग हो रही है, कॉन्सोनेंट के ऊपर, तो हम ले जाएंगे इसको उल के ऊपर, और साथ में इसको मैच किसके साथ करेंगे, मोवायो। पीछे बच गया हमारे पास दो चीज़ें, कौन कौन सी हैं, एक है हंगुगो। अब हंगुगो रुल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी एंडिंग वॉवल पर है। पीछे बच गया फेउदा, जो कोरियन लैंग्वेज है वो सीखी जाती है इसलिए फेउदा आ जाएगा। उसके बाद थेक मांदो, इसकी एंडिंग भी वॉवल पर हो रही है, तो इसके साथ भी रुल लग जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, फेउदा, थेक मांदो रुल फेउदा, फेओयो, फेओयो। ओके, ये नीचे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उल एंड रुल की अच्छे से समझ लग गई होगी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है हंगुगो, कहते हैं कोरियन लैंग्वेज को, पिज्जा को कहते हैं, पोता टू सी या टू वॉच को कहते हैं, सादा टू बाय को कहते हैं, मोक्ता टू ईट को कहते हैं, माशिदा कहते हैं टू ड्रिंक को, इक्ता कहते हैं टू रीड को, एंड फेउदा कहते हैं टू लर्न को। ये हमारे पास कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स थे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास स्पीकिंग पार्ट आ गया। स्पीकिंग पार्ट में क्या कहता है, स्टीफुनची सिगुम मोहेयो, स्टीफुनची भी क्या कर रहे हो, कहता है खुंगू है, मारिको शिनुन मोहेयो, मारिको आप क्या कर रही हो, कहता है, वो कहती है छोनुन छेगुल गोयो, मैं किताब पढ़ रही हूँ। और वो कहता है हंगुको छेगुल गोयो, क्या आप कोरियन किताब पढ़ रही हो, कहती है आनी हो इल्बनो छेगुल गोयो, मैं जापानीज की किताब पढ़ रही हूँ। तो ये कलर्स के साथ आपने इसको चेंज करते जाना और साथ में डायलॉग क्रिएट करते जाना और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते जाना है। आगे लिखा हुआ चिंगू भैया की बोसे और इंटरव्यू योर क्लासमेट, मतलब आपने क्या करना है, दोस्त के साथ बात करनी है, डायलॉग क्रिएट करना है, और वो डायलॉग क्या होगा, आपने उसका नेम लिखना है, साथ में लिखना है अनुल मोहेयो। आगे से आंसर करेगा, फिर आपने पूछना है क्रीगो मोहेयो, फर्दर मोर क्या करना है, तो यहाँ पे आप खुद से ही आंसर सजेस्ट करेंगे और लिखेंगे।
नीचे इसके साथ कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखे हुए हैं। वो कहता है इल्दो नो जापानीज को कहते हैं। उसके बाद आरुबाई थादा कहते हैं, डू पार्ट टाइम को, यूरी कहते हैं कुकिंग को, मन नादा मिलने को कहते हैं, अनुगाज को कहते हैं, फिरी को कहते हैं फर्दर मोर। ऐड भी होता है और फर्दर मोर भी होता है। उसके बाद हमारे पास फिर आ गया मुंबू गोवा प्योन ग्रामर एंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रामर है वो है एसो। एसो कहते हैं से। ऑलवेज जो एसो का पार्ट है वो आपका यूज होगा एक प्लेस के साथ, और वो वाली प्लेस जहाँ पर आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा। जैसा कि मैं आपको कुछ एक उर्दू में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। घर से, स्कूल से, उसके बाद कॉफी शॉप से, ठीक है, दोस्त से, क्लास से, पार्क से, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई ना कोई हम एक्शन करेंगे, वहां से जो भी एक्शन हो रहा होगा उसके लिए हम यूज करते हैं एसो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है ओदी एसो फाबुल मोगोयो। ओदी कहाँ, एसो से, फाबुल खाना, मोगोयो खाएं, कहाँ से खाना खाएं। आप देखो वो पूछ रहा है एक प्लेस में पर एक्शन होने जा रहा है और उसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए क्या आ गया एसो। 어디에서 밥을 먹어요? 어디에서 밥을 먹어요? कहाँ से खाना खाएं? कहता है 학생 식당에서 밥을 먹어요। 학생 कहते हैं तालब इल्म को, शिकदान कहते हैं रेस्टोरेंट को। तालब इल्म रेस्टोरेंट मीन्स दैट स्टूडेंट कैफे से 밥을 먹어요 खाना खाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एसो की भी समझ आ गई होगी। मजीद कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वो कहता है 서울대 학교에서 한국어를 공부해요। 서울 यूनिवर्सिटी से 한국어를 공부해요, कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। उसके बाद कहता है 극장에서 영화를 봐요। 극장 कहते हैं थिएटर को, एसो से 영화를 मूवी 봐요 देख रहा हूँ। नीचे फिर लिखा हुआ है 그림을 보고 같이 이야기해보세요। Create a dialogue for each picture as shown in the example। एक एग्जाम्पल आपका गिवन है पिक्चर के अकॉर्डिंग, और आपने वहां पर क्या काम करना है, पिक्चर को देखते हुए एक डायलॉग क्रिएट करना है। हम एग्जांपल्स फोगी को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है दोसोगोनेसो मोहेओ, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है दोसोगोन। अब एक क्वेश्चन हो रहा है दोसोगोनेसो मोहेओ, आप लाइब्रेरी से क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं। आपने खुद को इमेजिन करना है कि आप एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और आपने उसके आंसर्स करने हैं 3 सेंटेंसेस में। जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है दोसोगोनेसो 공부해요, हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी से स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोसोगोनेसो 책을 읽어요, लाइब्रेरी से किताब पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोसोगोनेसो 자요, लाइब्रेरी से सो रहा हूँ। डेफिनेटली ये पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर लाइब्रेरी में एक सेपरेट पोजीशंस होती हैं, प्लेसेस होती हैं, वहां पर आप आराम कर सकते हैं जितनी देर चाहें। तो लाइब्रेरी से ये 3 काम उसने किए हैं। अब आपको लिखा हुआ है कि आप नीचे 4 एग्जांपल्स हैं, आपने खुद से उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग आपने 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसा कि फर्स्ट वन लिखा हुआ है खोंगवन पार्क, खोंगवन에서 뭐 해요। आप पार्क से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 운동해요, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 산책해요, 산책해요 मीन्स दैट कि आप वॉक कर सकते हैं, वेल एंड गुड। सिंगुरल मनायो, दोस्त से मिल सकते हैं, बिल्कुल। ये 3 तो मैंने अपनी मर्जी से आपको बता दिए कि हम पार्क से ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी चॉइस करनी है जो आपको अच्छा लगे। आपने खुद को इमेजिन करना है उस प्लेस के ऊपर कि बिल्कुल आप वहां पर हैं। उसके बाद आपने इसको डिसाइड करना है कि हमने क्या लिखना है, और वो पॉइंट्स वैलिड भी हों। ये ना हो कि आपसे पूछा जाए कि 200 गाने से क्या कर सकते हैं, तो आप कहें कि जी वहां से हम रनिंग भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी लाइब्रेरी में भी किसी को वॉक करते हुए देखा नहीं ना, तो बिल्कुल जो प्लेस हो उसके अकॉर्डिंग जो वैलिड पॉइंट्स हो वही लिखिएगा। अब कॉफी शॉप लिखा हुआ है तो हम यहाँ से कॉफ़ी पी सकते हैं, उसके बाद दोस्त से मिल सकते हैं, यहाँ से न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है सिर्फ घर, तो घर के अकॉर्डिंग आपने खुद से बनाने हैं। उसके बाद 4th में आपने खुद पोजीशन भी सिलेक्ट करनी है, जैसा कि आप क्लास रूम भी कर सकते हैं, कोई भी प्लेस जो आपको अच्छी लगे वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने 3 सेंटेंसेस करने हैं, और ये आपका होम टास्क है। उसका जो लिखा हुआ है वोकैबुलरी के वर्ड्स में औदी औदी कहते हैं वेयर को। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक नई ग्रामर है, एक वर्ब की ग्रामर है जिसको कहते हैं अन।
अन का मतलब होता है नहीं। अच्छा, पहले हमने जो एक ग्रामर की थी वो थी ईगा अनिम्निदा, वो थी चैप्टर नंबर 1 में, वो थी नाउन की ग्रामर निगेशंस के लिए। नाउन की निगेशंस के लिए हम यूज करते हैं ईगा अनिम्निदा, लेकिन वर्ब की निगेशंस के लिए हम यूज करते हैं अन। ओके, तो हम देखते हैं कि अन का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। लिखा हुआ है चायो, क्या आप सो रहे हैं, तो कहते हैं अनियो अन चायो। उसके बाद उसने पूछा छायो क्या आप सो रहे हैं, उसने कहा अनियो अन छायो, नहीं मैं नहीं सो रहा। अब क्या है, क्योंकि छादा एक वर्ब है, वर्ब की निगेशन के लिए हमने क्या यूज किया, उससे पहले अन नहीं मैं नहीं सो रहा, ये नहीं मैं नहीं सो रही। ओके, नीचे कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनको करते हैं, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। लिखा हुआ सिंगरुल अनमन्नायो, दोस्ते नहीं मिला। नीचे लिखा हुआ है हियन शिनुन खोगिरुल अनमोयो। अब देखो, उसने कहा हियन शिनुन खोगिरुल अनमोयो, मुक्ता खाना होता है, उसकी निगेशंस के लिए उसने क्या लिखा, अन, मतलब कि वो गोश्त नहीं खाती या खाता ही है। उसके बाद लिखा हुआ है खुंगु हेयो, उसके लिए इसने आंसर किया है खुंगु हेयो आनियो, खुंगु अन हेयो। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको इसका पॉइंट बताता हूँ बेसिकली क्या है। जितने भी हादा वाले वर्ब्स हैं उनके साथ हम क्या करते हैं कि जो अन है वो दरमियान में यूज करते हैं, बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे उनसे पहले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जितने भी हादा वाले वर्ब्स होंगे उनके दरमियान में हम अन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ब था खुंगु हादा, स्टडी करना, तो खुंगु हादा ये हादा वाला वर्ब था, तो हमने क्या लिखा, हादा से पहले हमने अन को यूज किया, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है खुंगु अन हेयो। ये बात आपने नोट कर लेनी है कि हादा वाले जितने भी वर्ब्स हैं उनमें आपने अन खुंगु हेयो नहीं करना। ऑलवेज हादा वाले वर्ब्स में आपने जो अन है वो मिड में यूज करने हैं, खुंगु अन हेयो। ओके, मजीद इसकी कुछ एग्जांपल्स, संचेक हादा, वाक करना, अन संचेक हेयो कभी भी नहीं आएगा, अगर इस तरह करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज हम करेंगे संचेक अन हेयो, मैंने वाक नहीं की। इस तरह जितने भी हादा वाले वर्ब्स होंगे उनके अंदर आपने क्या काम करना है, अन दरमियान में यूज करना है उस वर्ब के, जैसा कि यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मजीद कुछ एग्जांपल्स नीचे गिवन है, इनको आप करें तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चिंगू आएगी है बोसो आस्क ईच अदर क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक ने का भी है, एक आनियो का भी है। आपने दोनों ऑप्शंस के साथ जो डायलॉग्स हैं इनको कंप्लीट करना है। मैं आपको एक से दो करके दिखाता हूँ, जैसा कि लिखा है कॉफीरुल माशोयो, इसका आंसर क्या बनेगा, ने, कॉफीरुल माशोयो। उसके बाद सेकंड में क्या बनेगा, आनियो कॉफीरुल अन माशोयो, क्योंकि इसके अंदर हादा वाला वर्ब नहीं है तो इसमें अन पहले आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है खोगिरुल मोगोयो, हम कहेंगे ने खोगिरुल मोगोयो, आनियो खोगिरुल अन मोगोयो। इसके बाद लिखा हुआ है फ्रांस, अच्छा फ्रांस और खोंगू है, जो फ्रांस लैंग्वेजेस है वो आप सीख रहे हैं, एक दफा आपका आंसर आएगा ने फ्रांस और खोंगू अन हेयो, तब आएगा जब हम आनियो यूज करेंगे, लेकिन जब हम ने कहेंगे तो तब आ जाएगा खोंगू हेयो। तो हम करेंगे आनियो, तब हमारे पास आ जाएगा फ्रांस और खोंगू अन हेयो। अब इसके दरमियान में आएगा, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी थी। उसके बाद लिखा हुआ है हंगुक द्रामारुल पायो, हम कहेंगे ने हंगुक द्रामारुल पायो, आनियो हंगुक द्रामारुल अन पायो। ओके, बाकी किसी भी हादा वाला कोई और वर्ब्स यहाँ पर नहीं है तो इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है उन्दुंग हेयो, उन्दुंग हेयो, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या आएगा, ने उन्दुंग हेयो डायरेक्ट आ जाएगा, और जब हम करेंगे आनियो तब क्या आएगा, आनियो उन्दुंग अन हेयो। अन उन्दुंग हेयो नहीं आएगा, इसमें आएगा उन्दुंग अन हेयो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी आपने एक दो जो रह गए हैं उसको सेल्फ पर कर लेना है। कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, लिखा हुआ है खोगी मतलब कि मीट है, उसके बाद फ्रेंच है, मीन्स फ्रेंच ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रामा, टीवी ड्रामा को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से स्पीकिंग पार्ट है, कहता है आखिराशी 지금 뭐 해요? 공부해요. 너 소관에서 공부해요?
आनियो दोसोगानेसो खुंबू अन हेयो। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने खुंबू हादा के दरमियान में अन यूज किया है। मतलब जितने भी हादा वाले वर्ब हैं उनमें आप जो अन है वो दरमियान में यूज करेंगे। वो कहता है खुरम 어디에서 공부해요? 집에서 공부해요। ओके, ये उन्होंने कलर्स किए हुए हैं, आपने इनको चेंज करने हैं और उसके बाद सेल्फ से प्रैक्टिस करनी है। नीचे लिखा हुआ है चिंगुआ इयागी है बहुत सारे और इंटरव्यू और क्लासमेट आपस में अपने बात करनी है, डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। जैसा कि लिखा होता है ये सो चारुल मशोयो चिंगू 1 चिंगू 2 चिंगू 3 अपने यहाँ पे मेंशंस करने हैं कि पहले दोस्त ने कहाँ कौन सी प्लेस बताई है, दूसरे ने कहाँ बताई है, तीसरे ने कहाँ बताई है, और इस तरह ये आपने सेल्फ पर डायलॉग कंप्लीट करने हैं। ये सेल्फ वाली प्रैक्टिस लाजमी ये करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगी बाद में आपके लिए। खुरम कहते हैं देन को, उसके बाद लिखा हुआ है सपोज सैंतो, उसको लिखा हुआ है छा मीन दैट होता है टी, छा मीन दैट कार भी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑनल मोहयो व्हाट आर यू डूइंग टुडे। उसके बाद यहाँ पर आपने खुद से अब एक सेल्फ नोट लिखना है, आज आप व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आपने क्या करना है। उसका लिखा हुआ है जी टैग 36 है, आपने क्या करना है, इसको सुनना है और इसके बाद इसका कनेक्शन बनाना है। छात्र को झुनख्योल हासेयो, बेहतर तरीके से सुने और इसको आपस में मैच करें। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इस बता रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगा, तो काइंडली इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डू यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब, वेयर डू यू वर्क। नहीं है, ये भी ट्रैक 37 आ गया, इसको आपने सुनना है और आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है। उसके बाद ये आपने सेल्फ चेक करना है व्हाट आर यू डूइंग टुडे, चेक योर आंसर देन आस्क योर क्लासमेट। ये भी आपका सेल्फ नोट है। उसके बाद कहता है नीचे वोकैबुलरी का वर्ड है खारुचिदा कहते हैं टू टीच को, पढ़ाने को। इसके हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है रीड एंड राइटिंग। अच्छा जी, 여러분은 어디에서 공부해요? 어디에서 밥을 먹어요? Where do you study and where do you eat? आपने इसका आंसर्स करने हैं, खुद से करने हैं आप सबने कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं और कहाँ से खाना खा रहे हैं। 다음을 읽고 질문에 답하세요। हमें क्या काम करने हैं, इस टेक्स्ट को रीड करने हैं। थाम कहते हैं नेक्स्ट को, इक्ता कहते हैं रीड करने को, चिल्मन कहते हैं क्वेश्चंस को, एंड थापासेयो कहते हैं आंसर कीजिए, आंसर करने को। हमने इसको रीड करने हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमने आंसर करना है। सबसे पहले लिखा है स्टीवन 지금 뭐예요? स्टीवन क्या कर रहे हो? कहते हैं 지금 언어교육원에서 한국어를 배워요। 유진 씨는 뭐예요? अब यहाँ पे लिखा हुआ है 언어교육원에서, ये बेसिकली लैंग्वेज सेंटर को कहते हैं। 한국어를 कहता है वहाँ से, लैंग्वेज सेंटर से क्या कर रहा हूँ, कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीख रहा हूँ। 유진 씨는 뭐예요? अब स्टीवन तो वहाँ से सीख रहा है, अब वो पूछ रहा है 유진 씨는 뭐예요? तुम क्या कर रही हो? कहता है 도서관에서 공부해요, मैं लाइब्रेरी से स्टडी कर रहा हूँ। 저는 오늘 학생 식당에서 밥을 먹어요। 저는 मैं 오늘 आज 학생 तालिबिलन 식당에서 मतलब कि स्टूडेंट कैफे कैंटीन 밥을 먹어요, वहाँ से खाना खाऊंगा या खा रहा हूँ, ठीक है, या खाता हूँ। उसका स्टीवन 씨는 어디에서 밥을 먹어요? आप खाना कहाँ से खाएंगे? वो कहता है 저는 학생 식당에서 안 먹어요, मैं 학생 식당 से खाना नहीं खाऊंगा। 오늘 청구시를 만나요, मैंने आज दोस्त से मिलना है 청구 से। उसके बाद 서울 식당에서 불고기를 먹어요, 서울 रेस्टोरेंट से फुलगोगी खाऊंगा या खाएंगे। ओके, अब हम इसके आंसर क्वेश्चंस देखते हैं और फिर इसके आंसर्स मैच करते हैं। कहता है स्टीवन 지금 어디에서 공부해요? जो स्टीवन है वो कहाँ से स्टडी कर रहा है? डेफिनेटली उसने लिखा था लैंग्वेज सेंटर से, 언어교육원에서, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से तो यूजिन कर रहा था। उसके बाद लिखा हुआ है 맞는 것을 고르세요, हमने जो करेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। कहता है यूजिन दोसोगानेसो 공부해요, जो यूजिन है वो क्या कर रहा है, लाइब्रेरी से स्टडी कर रहा है। तो बिल्कुल ये हमारे पास जो आंसर है करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो उसने बताया था कि जो यूजिन है
वो लाइब्रेरी से स्टडी कर रहा है, लेकिन जो स्टीफन है वो ऑनगो योगोनेसो लैंग्वेज सेंटर से स्टडी कर रहा है। उसका लिखा हुआ है नीचे यूजिन हागो स्टीफन हाक्सिंग चिकदांगे सो पाबल मोगो, तो बिल्कुल गलत बात है। जो यूजिन है वो हाक्सिंग से खाना खाएगा, लेकिन जो स्टीफन है वो कहाँ से खाना खाएगा, सोल चिकदांगे सो विद अपने फ्रेंड्स सोंगो के साथ। ये कुछ वोकैबुलरीज के वर्ड्स लिखे हुए हैं। ऑनोइगो योगोन कहते हैं लैंग्वेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, पुलगो की कहते हैं, ये इनका एक फेवरेट डिशेस है। नेक्स्ट कहता है 여러분은 지금 뭐해요? आप सब लोग अभी क्या कर रहे हैं। 그리고 furthermore 오늘 आज 뭐해요? क्या करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं और आज क्या करेंगे। 친구에게 दोस्त को फोनिल कहते हैं। फोनिल 먼저 मैसेज를 써보세요 कहते हैं कि आज अभी आप क्या कर रहे हैं और आज क्या करेंगे। अपने दोस्त को एक जो मैसेज है वो टाइप करके सेंड करें। अब इसमें क्या होगा, पहले आप करेंगे 지금 뭐해요, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आपने वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 그리고 뭐해요 और फर्दर मोर क्या करेंगे। पहले इस ऑप्शन में आपने ये लिखने हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपने बताना है कि फर्दर मोर मैं ये काम करूँगा, ये मेरी ये प्लानिंग है। तो ये आपका सेल्फ नोट है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अभी मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इतने बजे मैं ये काम करूँगा, इतने बजे मैं ये काम करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, वॉक करूँगा, समथिंग एल्स जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अभी के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इतने बजे ये काम, इतने बजे ये काम, वो आपका आएगा करीगो फर्दर मोर के अंदर। ठीक है, तो आपने 5 to 10 सेंटेंसेस के अंदर ये जो सेल्फ नोट है इसको कंप्लीट करना है। ये राइटिंग नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये भी टास्क पार्ट है। एंड नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कल्चर नोट आ गया। कल्चर नोट के अंदर इन्होंने एक आपको वोकैबुलरी दी हुई है जो कि लिखा हुआ है नोरेबांग कहते हैं कोरियन सिंगिंग रूम को, और वो आपका यहाँ पर मेंशन है कल्चर नोट में। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन फारुम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को। लिसन टू द फॉलोइंग, हमने ट्रैक को सुनना है, थोड़ा को सुनना है और साथ में आंसर्स करना है, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करना है। समथिंग निमिए요, उसका लिखा है सेगल, मजीद आपने ट्रैक को सुनना है और फिर इसको प्रोनाउंस करना है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ना, फाइनल कॉन्सोनेंट इज फॉलोड बाय अ वॉवल, द साउंड ऑफ द वॉवल कॉन्सोनेंट शिफ्ट्स टू द इनिशियल पोजीशन। डेफिनेटली जब आपके पास एंड कॉन्सोनेंट हो और फॉरवर्ड पर आपके पास ईएंग हो, तो जो आपका फाइनल कॉन्सोनेंट होगा वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है फाइनल कॉन्सोनेंट ईएंग था, आगे हमारे पास ईएंग है, तो यहाँ से ईएंग रिमूव हो गया और वहाँ पर एक शिफ्ट हो गया। जब हम इसको रीड करेंगे तो हम करेंगे दो हिल। नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाबुल। उस पर लिखा हुआ है उसानी इलगोयो। नीचे भी ट्रैक नंबर 39 है, इसको हमने सुनना है। छात्र को तारा है बोसयो, और हमने अच्छे तरीके से सुनना है और बाद में इसको रिपीट करना है। अब बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो हमने ऊपर ग्रामर का ये किया है, प्रोनाउंसिएशन रूल किया है, इसी को डिस्कस होगा। इस वजह से अपने ट्रैक को लाजमी फॉलो करने हैं। लिखा है 저는 독일 사람이에요। इसको लिखा हुआ है 오산이 있어요। 어디에서 밥을 먹어요? 집에서 먹어요। 한국어 책을 읽어요? 아니요, 일본어 책을 읽어요। तो ये कुछ प्रोनाउंसिएशंस थी, तो ये आपने एक दफ़ा लाजमी ट्रैक को सुन के करनी है। मैं तो जो कुछ मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने ट्रैक लाजमी सुननी है। उसमें लिखा हुआ है छागी फ्योंगा, सेल्फ चेक करने हैं। अब जो आपको आते होंगे वो आपने टिक कर लेने हैं। हादा का मीनिंग अगर आपको आता है तो आपने टिक कर लेने हैं, इल्हादा का भी, उसके बाद पौधा का भी, मुख्ता जो आपने वर्ब आपको वोकैबुलरी में प्रिपेयर हो गए उसको आपने सेल्फ चेक कर लेने हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आपने क्या करने हैं, खाली जगह में जाना है और जो आपको एग्जैक्ट और करेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी। कॉपी के साथ क्या आएगा, यहाँ पर हमने ग्रामर की थी उल एंड रूल की, जो वावल के ऊपर एंड होता है उसके ऊपर हम लगाते हैं रूल, तो रूल हमारे पास आ जाएगा ये। उसके बाद लिखा हुआ है ऑदी, उसके बाद डैश लिखा हुआ है खोंगू है, वो कहाँ डैश स्टडी कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास आएगा एसो। एसो कहते हैं से को, क्योंकि एक्शन हो रहा है उस प्लेस के ऊपर,
आ जाएगा ऑदी एसो खुंगू है। अब हमने यहाँ पर मेंशन करने हैं, तो हम स्टडी कहाँ से कर सकते हैं, 200 लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 200 खुंगू है लाइब्रेरी से स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द डायलॉग। 문창글 완성하세요। Look at the pictures and complete each dialogue। हमने पिक्चर को देखना है और डायलॉग को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन लिखा हुआ है चिको मोयो। अब पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि वो एक लड़का है और वो उसके हाथ में न्यूज़पेपर है, तो डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है या न्यूज़पेपर को देख रहा है। तो जो बेस्ट लगेगा वो लगेगा, जो सूटेबल होगा हमने उसी को अडॉप्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो सूटेबल होगा वो रीड कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या आएगा, शिनमोन। अब साथ में इसका ग्रामर पार्ट लगेगा, अब क्योंकि एंडिंग हो रही है कॉन्सोनेंट के साथ, तो क्या लगेगा, उल। शिनमोनुल इलुओयो। उसका लिखा हुआ है ऑनुल मोहेयो। आज क्या करना है, तो पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उंदुंग हेयो एक्सरसाइज कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, खुंगुन डैश, आगे हमने अब इसको फिलअप खुद से करना है, खुंगुन एसो, क्योंकि उन्होंने हमें पहले प्लेस दे दी है, तो डेफिनेटली प्लेस के बाद हमारे पास प्लेस मार्कर आएगा, जिसका मतलब है से। खुंगुन एसो उंदुंग हेयो। उसके बाद लिखा हुआ है सिजंग एसो सुलसायो। क्या आपने कहाँ से कपड़े खरीदे हैं, मार्केट से। ये मार्केट नहीं है, फेंका जाऊँ मैं, तो हम कहेंगे आनियो सिजंग एसो। अब हमने यहाँ पे इसको खुद से फिलअप करना है। ऊपर उन्होंने बात की है ओसुल सायो की, तो हम क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, आनियो सिजंग एसो ओसुल अन सायो, क्योंकि आज हमने अन जो ग्रामर है वो भी की है। तो फर्दर ये नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आप इसको उल्टा कर देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास वही आ गया ट्रांसलेशंस ऑबी, जो कि हमने ऑलरेडी किया है, खुद स्टडी करना, फाबुल मुख्ता, इन सारे को आपने रीड आउट कर लेने हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। एट द एंड फिर वही बात कि अगर कहीं पर कोई गलती हुई हो तो डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन या फिर कहीं ना कहीं वोकैबुलरी हो सकती है। मैं इंशाल्लाह अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर कहीं पर गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और जब तक गलतियाँ नहीं करूँगा तब तक अच्छे से नहीं सीखूँगा। ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुका हुआ है कि मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, तो अपनी जो सजेशंस हैं उसको कमेंट बॉक्स में जाके लाजमी बताया करें। डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त।